20 अगस्त 2023 रविवार। आज हम प्रातःकाल धर्मगढ़ किशोर जी अग्रवाल के आवास से यात्रा प्रारंभ की। जूनागढ़ पहुँचे। सुनीता अग्रवाल का आज जन्म दिवस था, इसलिए हमारे को जूनागढ़ भीतर भी जाना पड़ा। रास्ते में हाथी नदी आती है, वहाँ पर साधना करने का दुर्लभतम अवसर है, वह प्राप्त हुआ था। अभी हम भवानीपटना से 15 किलोमीटर दूर रावण धारा नामक झरना है, यहाँ पर पहुँचे हैं। यह झरना बहुत ही ऊंचाई के साथ नीचे से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। सामने भयानक जंगल है, पहाड़ है, हरियाली से सारे पहाड़ आच्छादित होते हुए नज़र आ रही हैं। आज नेपाल प्रदेश से समागत ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विमलेश कुमार विमल के संकल्पों का आज प्रकटीकरण होता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी इच्छा थी पश्चिम उड़ीसा प्रदेश में भयानक जंगलों के अंदर मेरे को साधना करनी है, इसलिए आज इनको मैं यहाँ पर रावण धारा लेकर आया हूँ, जहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे झरने हैं, पहाड़ है। इनको देखकर इनका मन साधना के लिए और ज़्यादा लालायित होना प्रारंभ हो जाता है। जब ये झरने के पास में खड़े होते हैं, ध्यान के अंदर मंत्र शक्ति की साधना करना प्रारंभ करते हैं, तब यूँ लगता है झरना है स्वयं इनका अभिषेक करने के लिए तैयार है। यह झरना हमारे जीवन को पावन और पवित्र बनाने वाला झरना है। इस झरने के नीचे खड़े रहकर यदि साधना की जाती है तो वह साधना अवश्य ही हमारे भीतर एक नई शक्ति की जागरणा करने वाली बन जाती है। नेपाल प्रदेश से चलकर उड़ीसा प्रदेश आना और साधना के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर आज 24 वर्षों से इनकी जो मनोकामना है, मनोभावना है, वह आज साकार होती हुई नज़र आ रही है। जब मैं ऐसे साधकों को अपने पास में साधना करते हुए देखता हूँ तो मेरे मन में भी आह्लाद की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। आचार्य तुलसी के वो शब्द मेरे को याद आने प्रारंभ हो जाते हैं। यदि साधक साधना की ओर अग्रसर होता है तो उसका परिवार घर छोड़ना है, यह भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आज इस स्थान पर आकर मेरे मन के अंदर और ज़्यादा सात्विक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मेरे पास में रहने वाले साधक साधना की दृष्टि में आगे बढ़ रही हैं, यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बन जाती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। भीम जिसके बल पर महाभारत के अंदर अनेकों प्रकार की विजय यात्राएं संपन्न की थी, आज उस पातालेश्वर महादेव भीम खोज के अंदर पुनः आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह अवसर
हमारे को आज भाई किशोर अग्रवाल के सहयोग से ये अवसर हमारे को प्राप्त हुआ है। यहाँ आने 15 वर्ष पूर्व यहाँ आने का अवसर मिला था, अभी 20 दिन पूर्व भी आने का अवसर मिला था, पर इस बार हमारा जो यहाँ पर आना हुआ है वह एक विशेष उद्देश्य को लेकर आना हुआ था। हमारे साथ में नेपाल प्रदेश से समागत डॉक्टर ज्योतिष आचार्य विमलेश मुनि विमल, जिनके मन के अंदर उत्कृष्ट भावना जगती है, साधना के पथ को प्रशस्त करने की, जंगल इस तरह का वातावरण उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए धर्मगढ़ के अंदर आए और यह पातेलेश्वर महादेव मंदिर से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। खेर ब्रदर आज हमारे को ऐसे कलाकारों के आंगन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है जिसके पिताश्री बहुत बड़े कलाकार थे। उन्होंने लकड़ी के ऊपर अपने हाथों से कलाकृतियां हैं उकेरनी प्रारंभ की। धीरे धीरे अरुण भाई और साथ के अंदर उनका दूसरा भाई बनमाली महाराणा, दोनों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हाथ के द्वारा खुदाई करके मूर्तियों का निर्माण करना ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी कला है। इस कला के अंदर हर कोई व्यक्ति पारंगत नहीं हो सकता है, पर जिसके मन के अंदर कला के प्रति आकर्षण होता है वही व्यक्ति ऐसी कलाकृतियों का निर्माण है वह करना प्रारंभ कर देता है। दोनों भाइयों की जोड़ी आज यहाँ पर कलाकारों को बिठाकर इन मूर्तियों का निर्माण है वह करवा रहा है। मूर्तियों को किस तरह से कलाकृतियों के माध्यम से प्रकट करना और उनको किस तरह से आगे बढ़ाना आज धर्मगढ़ क्षेत्र में यह एक प्रमुख कला केंद्र के रूप के अंदर अपनी ख्याति है। हर घर के अंदर इनके द्वारा बनाई हुई कलाकृतियां हैं वह हमारे को देखने को मिल जाती है। आज सहज अवसर मिला 19 अगस्त 2023 शनिवार बाबू किशोर अग्रवाल के आवास पर रुकना हुआ और उनकी प्रेरणा से भाई ललित का सुपुत्र कपिल आज हमारे को इस स्थान पर लेकर आया। इन कलाकृतियों को देखकर मेरे मन के अंदर सहज ही एक ज्ञान के प्रति आकर्षण का भाव स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। यदि साधक इन कलाकारों से प्रेरणा लेकर अपने मन को एकाग्र बनाना प्रारंभ कर दे तो अपने भीतर में भी ऐसी कलाकृतियों का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। आज हमारे को यहाँ पर आने का जो अवसर मिला वो है अवसर नेपाल प्रदेश से समागत डॉक्टर ज्योतिष आचार्य मुनि विमलेश कुमार विमल की प्रेरणा से यहाँ आने का अवसर मिला और आज हमारी धर्मगढ़ की यात्रा है वह यहाँ आने के बाद मेरे को अपने आप ही सार्थक होती हुई नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा
बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। 20 अगस्त 2023 रविवार। आज प्रातःकाल 7:30 बजे धर्मगढ़ से भाई किशोर कुमार अग्रवाल के घर से हमने यात्रा प्रारंभ की। हमारा लक्ष्य था यहाँ से भवानीपटना कालाहांडी जाने का। अभी हम जूनागढ़ पहुँचे हैं और वहाँ पर हाथी नदी के किनारे पर इंद्रावती डैम, बहुत बड़ा पश्चिम उड़ीसा प्रदेश का डैम है। उस डैम से भरकर निकलने वाली यह इंद्रावती नदी का प्रवाह हाथी नदी के रूप में यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा विशाल रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर आने के बाद जो साधक होते हैं नदी के किनारे साधना करनी प्रारंभ कर देते हैं। नेपाल प्रदेश से समागत ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मुनि विमलेश कुमार जी विमल, जिनके मन के अंदर यह बहुत ज़्यादा भावना थी मेरे को नदी के किनारे पर साधना करनी है, वह भावना आज सहज रूप से ही साकार रूप है वह प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। नदी का बहाव इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, कल कल की आवाज़ है वह हमारे को सुनाई दे रही है। प्रातः काल के समय यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, स्नान करने के लिए भी आते हैं। पास के अंदर ही शमशान भूमि का दृश्य है वह भी नज़र आता है। यहाँ पर लोग अंतिम समय के अंदर दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। उसके पश्चात इसी नदी के अंदर स्नान करके अपने आप को स्वस्थ बनाने का, स्वच्छ बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। विशाल शिव प्रतिमा जो हमारे को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ आने के बाद साधक का ध्यान है वो अपने आप ही साधना की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। तो आज का यह महत्वपूर्ण दिवस है वह ध्यान साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होना प्रारंभ हो गया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। 20 अगस्त 2023 रविवार। आज प्रातःकाल 7:30 बजे धर्मगढ़ से भाई किशोर कुमार अग्रवाल के घर से हमने यात्रा प्रारंभ की। हमारा लक्ष्य था यहाँ से भवानीपटना कालाहांडी जाने का। अभी हम
जूनागढ़ पहुँचे हैं और वहाँ पर हाथी नदी के किनारे पर इंद्रावती डैम, बहुत बड़ा पश्चिम उड़ीसा प्रदेश का डैम है, उस डैम से भरकर निकलने वाली यह इंद्रावती नदी का प्रवाह हाथी नदी के रूप में यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा विशाल रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर आने के बाद जो साधक होते हैं नदी के किनारे साधना करनी प्रारंभ कर देते हैं। नेपाल प्रदेश से समागत ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मुनि विमलेश कुमार जी विमल, जिनके मन के अंदर यह बहुत ज़्यादा भावना थी मेरे को नदी के किनारे पर साधना करनी है, वह भावना आज सहज रूप से ही साकार रूप है, वह प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। नदी का बहाव इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, कल कल की आवाज़ है वह हमारे को सुनाई दे रही है। प्रातः काल के समय यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, स्नान करने के लिए भी आते हैं। पास के अंदर ही शमशान भूमि का दृश्य है, वह भी नज़र आता है। यहाँ पर लोग अंतिम समय के अंदर दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। उसके पश्चात इसी नदी के अंदर स्नान करके अपने आप को स्वस्थ बनाने का, स्वच्छ बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। विशाल शिव प्रतिमा जो हमारे को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ आने के बाद साधक का ध्यान है वो अपने आप ही साधना की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। तो आज का यह महत्वपूर्ण दिवस है, वह ध्यान साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होना प्रारंभ हो गया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। भीमखोज पातालेश्वर महादेव मंदिर जो आज 400 वर्ष पूर्व यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई थी। यह स्थान महाभारत कालीन स्थान है। महाभारत से पूर्व यहाँ पर यह बस्ती है, बस चुकी थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने है। ये जो सामने हमारे को चट्टान नज़र आ रही है, ये चट्टान भीम के पैर की चट्टान है। इतना बड़ा भीम का पैर था और भीम का जब पैर लगता है चट्टान से, पाताल गंगा है वह प्रभावित होनी प्रारंभ हो जाती है, जो आज भी यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रही है। भीम का पैर इतना बड़ा होता था, लोग आश्चर्य करते हैं, पर उस समय का इतिहास उठाकर देखेंगे तब हमारे को पता लगेगा। उस समय मनुष्यों के शरीर की जो ऊंचाई है वह ऊंचाई भी 500 धनुष ऊंचाई लिए हुए होती थी। जिस तरह से ऊंचाई होती थी उसी तरह से उनके हाथ और पैर की आकृतियां हैं वो ही रहती थी। घटोत्कच जो एक बहुत बड़ा
वीडियो में